जय श्री राम। प्रभु, आप सबों ने श्री आनंद रामायण के 5वां सर्ग का जो प्रसंग था, श्री राम का सीता आदि सभी को लेकर दंडकारण्य में जाना, वहाँ श्री राम का मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य जी के आश्रम में जाना, उसके बाद श्री राम का पंचाप्सर नामक सरोवर के पास जाना, वहाँ गीत की मधुर ध्वनि सुनना, अगस्त्य जी का उस गीत वर्णन के वृत्तांत में नाग कन्याओं और गंधर्व कन्याओं की कथा सुनाना, श्री राम का जल देवियों के बंधन से उन कन्याओं को मुक्त करना, ये प्रसंग आप लोगों ने श्रवण किया था। अब श्री आनंद रामायण के विवाह कांड के 6ठा सर्ग प्रारंभ हो रहा है। उसमें जो प्रसंग है वो है गंधर्वों तथा नागों का अपनी अपनी कन्याओं का विवाह लव आदि कुमारों के साथ करने की प्रार्थना करना, श्री राम का कुंभ योनि अगस्त्य जी की अनुमति से उस प्रस्ताव को स्वीकार करना, नागों तथा गंधर्वों का विवाह के लिए साकेतपुरी में आना, श्री राम के अनुरोध पर महर्षि वशिष्ठ एवं ज्योतिर्विदों का कुमारों के विवाह हेतु लग्न निश्चित करना, ये प्रसंग आप लोग श्रवण करेंगे। प्रभु, श्रवण के पहले आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। जय श्री राम। तो प्रसंग प्रारंभ होता है, आप लोग ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करेंगे। गंधर्व तथा पनंग बोले, हे कमल नयन प्रभु श्री राम, हे स्वामिन, आपने हमारी बालिकाओं को जल देवियों के बंधन से मुक्त करा दिया है। आप लोगों ने इसके पूर्व प्रसंग में सुना होगा कि जल देवियों के बंधन से नाग कन्याओं और गंधर्व कन्याओं को प्रभु श्री राम ने मुक्त कराया था। वही प्रसंग आगे बढ़ रहा है। हे प्रभु, आपने हमारी बालिकाओं को जल देवियों के बंधन से मुक्त करा दिया, ये सभी विवाह के योग्य हैं, अतः आप उन सभी बालिकाओं का विवाह अपने पुत्रों के साथ करने की कृपा करें। प्रभु, आज हम सभी लोग धन्य हो गए हैं, आपने हमारे कुल को पवित्र कर दिया है। हे प्रभु, हे राम, आज आपने हमारा उद्धार कर दिया है। हे रघुद्वय, हम लोगों ने 7 जन्मों में जो पुण्य अर्जित किया था उसके परिणाम स्वरूप ही आपसे संबंध स्थापित हो जाए। सीता के साथ इन सभी की इस प्रकार की बात सुनकर श्री राम ने उनके प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया और फिर उन्होंने मुनि अगस्त्य जी की ओर देखा। तब कुंभ योनि मुनि अगस्त्य जी श्री राम से कहने लगे, हे राम, भविष्य में जब आप अपने धाम वैकुंठ लोक को पधारेंगे तब कुमुद की बहन कुमुद्वती कुश की पत्नी होगी और ये रघुदय राजा भ्रुकीर्ति की कन्या चंपिका से कुश को पुत्र की संतान की प्राप्ति नहीं होगी, चंपिका से पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। कुश से कुमुदवती में जो पुत्र होगा वह अतिथि नाम से विख्यात होगा, आगे चलकर वही राज्य का संचालक एवं वंश की वृद्धि करने वाला होगा। अतः हे राम, आप कुश को छोड़कर अपने 7 कुमारों का 7 नाग कन्याओं के साथ ब्राह्मणों के द्वारा विधि विधान पूर्वक विवाह कर दें। 5 गंधर्व कन्याओं का विवाह युपकेतु कुश एवं लव को छोड़कर शेष 5 पुत्रों के साथ कर दें। शत्रुघ्न पुत्र युपकेतु राक्षस विवाह के द्वारा एक अन्य स्त्री को भी प्राप्त करेगा। इस प्रकार से श्री राम आदि सभी भाई अपनी अपनी स्त्रियों के साथ सुखपूर्वक आनंदित होंगे, अपनी अपनी स्त्रियों के साथ सुखपूर्वक आनंदित होंगे। उनके पौत्र प्रपौत्र भी होंगे, प्रपोत्रों के भी प्रपोत्रों को देखकर आप सभी अयोध्या निवासियों एवं सीता सहित अपने धाम वैकुंठ को पधारेंगे। मुनि अगस्त्य जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर उन्होंने
उन्हें यथावत स्वीकार किया। उसके बाद उन्होंने गंधर्वों तथा पनंगों से उनकी कन्याओं के नाम पूछे। इस पर उस सरोवर के तट पर गंधर्वों ने अपनी 5 कन्याओं के नाम श्री राम को क्रमशः इस प्रकार बतलाए। पहला नाम चंद्रिका, दूसरा नाम चंद्रवदना, तीसरा नाम चंचला, चौथा नाम चपला और 5वां नाम अचला। कन्याओं का नाम सुनकर श्री राम उन कन्याओं की ओर देखा। उसी प्रकार नागों ने भी अपनी 7 कन्याओं के नाम इस प्रकार बतलाए। पहला कंजानना, कंजनेत्रा, कंजांगड़ी, कलावती, कालिका, कमला तथा मालती। श्री राम उन सभी का पुष्पक विमान में आरोहण कराया और फिर रात्रि में सभी के साथ वे शयन करने लगे। दूसरे दिन प्रभात काल में सुबह ही उठकर श्री राम ने यथाविधि स्नान आदि संपन्न करके अग्निहोत्र संपन्न किया और फिर वे उन गंधर्वों नागों से बोले, हम सभी लोग मृत्युलोक के निवासी हैं, अतः इन सभी के साथ विवाह के लिए रसातल में आना संभव नहीं है और न ही गंधर्व लोक में जाना संभव है। आप लोग हमारे मित्र हैं, अतः मेरे शुभ वचनों को सुने। इस समय आप सभी अपनी अपनी स्त्रियों तथा अपने मित्रजनों को साथ लेकर अपने अपने लोकों को प्रस्थान करें और फिर यथा समय आप लोग अपनी अपनी कन्याओं का विवाह संपन्न करने के लिए अयोध्यापुरी में आएं। कुछ ही क्षणों में पताका तथा ध्वज एवं मालाओं से सुशोभित पुष्पक विमान द्वारा आकाश मार्ग से होते हुए अपनी नगरी अयोध्या की ओर चला जाऊंगा। बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। इस प्रकार करके वे सभी नाग और गंधर्व अपने अपने लोक में चले गए। श्री राम भी मुनि अगस्त्य जी, कुश आदि सभी कुमारों, सभी स्त्रियों, बंधु बांधवों और उन नाग कन्याओं और गंधर्व कन्याओं को साथ लेकर पुष्पक विमान में आरूढ़ हुए और मार्ग के वन उपवनों को शोभा को देखते हुए आधे प्रहर में ही अयोध्यापुरी पहुंच गए। वहाँ पूर्ववासी स्त्रियों ने उनकी आरती उतारी। उसके बाद श्री राम अपने भवन में चले गए। उन्होंने उन नाग कन्याओं तथा गंधर्व कन्याओं को महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम में भेज दिया। बाद में श्री राम राजसभा में उपस्थित हुए और उन्होंने उस सभा में सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, विवाह के लिए सभी राजाओं, मित्रों तथा मुनीश्वरों को आमंत्रण देकर बुला लो। सभी राजा अपने परिजनों के साथ अपने नगरवासियों, अपने अपने जनपदवासियों को साथ लेकर यहाँ आ जाएं। इस प्रकार इस अयोध्या नगरी को भली भांति अलंकरणों आदि से सुसज्जित कर दो। नगर की 7 परिखाओं को भी स्वच्छ करवा दो। अयोध्या के सभी भवन में सफेदी करवा कर उनका शोधन करवा दो। श्री राम की इस प्रकार की आज्ञा सुनकर लक्ष्मण ने तथास्तु कहकर वह सब पूर्ण किया जो जो श्री राम जी ने उनसे कहा था। उसके बाद गंधर्वराज तथा 7 पनंगों ने अपने अपने मित्रजनों एवं अंतपुर निवासियों के साथ प्रसन्नता पूर्वक शीघ्र ही अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। नाग मानव रूप धारण कर हाथियों, घोड़ों तथा रथों पर आरूढ़ होकर और गंधर्वगण भी अपनी अपनी सेनाओं के साथ साकेतपुरी आए। गंधर्वों तथा नागों को आया हुआ जानकर श्री राम अपने आसन से उठ खड़े हुए और विविध प्रकार से वाद्यों की ध्वनि के साथ उन सभी को अपने पुरी में ले आए और उन्हें बड़े बड़े सुंदर भवनों में ठहराया। एक दिन की बात है, उन सभी के साथ श्री राम अपनी राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। उस समय श्री राम ने अपने पुरोहित श्री वशिष्ठ जी तथा ज्योतिर्विदों को सभा में बुलवाया और उन्होंने एक ही वर्ष के भीतर उन सभी कुमारों के विवाह के लिए अत्यंत शुभ मुहूर्त का विचार करने के लिए उनसे कहा। उसके बाद ज्योतिर्विदों ने विचार करके अत्यंत शुभ तथा सुखदायी मुहूर्तों को बताते हुए कहा, एक पक्ष बीत जाने के बाद वैशाख मास में 2 शुभदायी मुहूर्त हैं। इसी प्रकार एक पक्ष के बाद ज्येष्ठ मास में भी 2 मुहूर्त हैं। ऐसे ही 2 मुहूर्त मार्गशीर्ष मास में
3 मुहूर्त माघ में तथा 3 मुहूर्त फागुन मास में है। इस प्रकार उन 12 कन्याओं यानी 7 नाग कन्याओं और 5 गंधर्व कन्याओं के विवाह का लग्न निश्चित किया। ज्योतिर्विद तथा गुरु वशिष्ठ जी ने श्री राम के समक्ष ही श्री राम पुत्र लव तथा लक्ष्मण पुत्र अंगद का विवाह वैशाख मास वाले लग्न में निश्चित किया। लक्ष्मण के दूसरे पुत्र चित्रकेतु तथा भरत के ज्येष्ठ पुत्र पुष्कर का विवाह ज्येष्ठ मास के 2 मुहूर्तों में निश्चित किया। इसी प्रकार भरत के कनिष्ठ पुत्र तक्ष तथा शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु का विवाह मार्गशीर्ष मास में निश्चित किया। शत्रुघ्न के दूसरे पुत्र युपकेतु, लक्ष्मण पुत्र अंगद तथा लक्ष्मण के दूसरे पुत्र चित्रकेतु, इन तीनों का विवाह माघ मास के 3 लग्नों में निश्चित किया। ऐसे ही भरत के पहले पुत्र पुष्कर, दूसरे पुत्र तक्ष और शत्रुघ्न पुत्र सुबाहु का विवाह फागुन मास के 3 लग्नों में गणकों ने निश्चित किया। इस प्रकार 12 कन्याओं की विवाह की तिथि निश्चित हो गई। श्री राम ने ज्योतिर्विदों के मुख से विवाह के लग्नों का श्रवण करके उन सभी दैवज्ञों की धाविधि पूजा संपन्न की। तो ये प्रसंग प्रभु आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। शेयर के माध्यम से दूसरों को भी श्रवण करने का मौका देकर पुण्य के भागी बनेंगे। जय श्री हरि। सबका कल्याण ही होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री राम।